Welcome all. Today we are going to learn something about compound angles. Okay. Now, as the name suggests, compound. You can see this word compound. It means combination of two. This simply means combination of two angles. Meaning when you have two angles together, like A plus B. This can be called as compound angle. Here A and B, this A and B are different angles combined together as plus, called as compound angle. Even if you have minus here, that is called as compound angle. Combination of two angle, whether it is plus or minus of two angle, is called as compound angle. Okay. Now suppose we have example as 30 degrees plus 40 degrees. This total is 70, but when you express it as 30 plus 40, when you express that 70 as sum of two angle, it is called as compound angle. Okay. Or you can express the same 70 as 100 minus 30. That is also 70. So you got an idea of compound angle. Very simple it is. Now we have to today learn, our major concept and main focus is to learn allied angle. आज हमें allied angle सीखना है कि allied angles होते क्या हैं और इसके फॉर्मूले को याद कैसे किया जाता है, ये हमें सीखना है. ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स. सो allied angle सीखने के पहले it is very important for us to know what is compound angle. A plus B combination of two angles is compound angle. ये जान गए तो अलाइड एंगल जानने में आसानी होगी. तो आइए देखते हैं अलाइड एंगल क्या है. अलाइड एंगल इज नथिंग बट अ कंपाउंड एंगल ओनली. अलाइड एंगल यह एक कंपाउंड एंगल ही है, बट इसमें कुछ तो खास बात है. समथिंग स्पेशल इज देयर. एंड व्हाट इज दैट स्पेशल, बिकॉज ऑफ विच इट इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल. तो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर दो एंगल में से एक एंगल जो है वो 90 होता है प्लस माइनस, और दूसरा एंगल अक्यूट एंगल होता है. This theta has to be acute angle. Acute का मतलब आपको पता है less than 90. So allied angle आप कह सकते हैं हिंदी में, यह एक ऐसा कंपाउंड एंगल है, एक ऐसा कंपाउंड एंगल है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल, जिसमें एक एंगल 90 होता है. या तो मल्टीपल ऑफ 90 भी रहेगा तो चलता है, जैसे डबल ऑफ 90, या तो 3 times 90, या तो 4 times 90. अब देखिए डबल ऑफ 90, ये 3 into 90 होता है 270, ये 4 into 90 होता है, बराबर है 360. तो या 90 रहे या मल्टीपल्स ऑफ 90 रहे तो उनको हम कहते हैं अलाइड एंगल. सो इन इंग्लिश आई रिपीट एंड कंक्लूड फाइनली द डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल. Allied angle is nothing but a compound angle in which one of the angle is either 90 or multiples of 90. तो आज हमको स्टूडेंट्स allied angle के बारे में सीखना है. ओके. नाउ इनके बारे में सीखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जिसके कारण, जिसको जान करके आप इनके फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं. तो क्या क्या जानना ज़रूरी है मैं आपको बताऊं. पहली बात तो आपको क्वाड्रेंट सिस्टम तो पता ही है. क्वाड्रेंट सिस्टम, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपने देखा है ये 0 डिग्री है, यहाँ से शुरुआत होती है, ये 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ. और जब आप घूम करके यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर, तब तक आप 90 डिग्री का एंगल बना हो चुके होते हैं इस 0 डिग्री से. सो दिस एंगल इज 90. एंड व्हेन यू कीप ऑन मूविंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन यू मूव इन दिस डायरेक्शन. And when you reach here, this is 180 degree. Then you keep on moving like this. Here you have 270 degree. And when you again come back here, total angle inscribed by us is 360. Because हमने जहाँ से शुरू की, क्रॉस करता हूँ, वहीं पर घूम कर वापस आए तो 360 का एंगल बन जाता है. ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का एंगल 0, 90, 180, 270 एंड 360. अब मान लीजिए कोई एंगल यहाँ पर है, ये जो डॉट मैंने बनाया है, समझिए कोई एंगल यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, वो एंगल
सेकेंड क्वाड्रेंट में, आप सबको मालूम है, यू ऑल नो दैट दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब एंगल यहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स, इसका मतलब वो एंगल ग्रेटर देन 90 है। जैसे आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देखें यहां से लेकर यहां तक का टोटल एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल इस 90 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 90 है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस मतलब 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 प्लस थीटा। सो दिस एंगल 90 प्लस थीटा इज एन अलाइड एंगल बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 90। बट दिस एंगल अगर मैं पूछूं इज प्रेजेंट इन विच क्वाड्रेंट, तो आप बोलेंगे इट इज प्रेजेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो यहां पे मैं लिखता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए का मतलब है अलाइड एंगल, और यहां पे मैं लिखूंगा क्वाड्रेंट। तो आपको एज अ स्टूडेंट ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने कोई अलाइड एंगल लिख दिया तो वो किस क्वाड्रेंट में रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे बच्चों 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चिल्ड्रन। नाउ इफ आई आस्क यू 90 माइनस थीटा इट इज प्रेजेंट इन विच क्वाड्रेंट, अगर ये मैं सवाल पूछूं यहाँ पे तो आप क्या जवाब देंगे कि दिस इज 90 प्लस थीटा ग्रेटर देन 90, so 90 minus theta will be lesser than 90 and lesser than 90 will be first quadrant. Here we have first quadrant, so 90 minus theta is first quadrant. Okay, now if I write something 180 plus theta, आप सोच के बता सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पे 180 है और हम यहाँ से अगर ऐसे घूमना शुरू करते हैं 90 फिर 180 और आगे जाते हैं तो 180 प्लस थीटा आएगा, उससे बड़ा आएगा, एंड 180 प्लस थीटा लैंड्स अप इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 180 माइनस थीटा, नीडलेस टू एक्सप्लेन यू, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस विल बी 180 माइनस, क्योंकि 180 प्लस थीटा इज ग्रेटर देन 180, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा इज लेस देन 180, दैट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। सो इफ आई आस्क यू 270 प्लस थीटा, आप समझ सकते हैं 270 प्लस मतलब मोर देन 270। तो आप देखिए मोर देन 270 के लिए पहले 270 तक तो पहुंचिए, तो ये देखिए 0, 90, 180, 270, यानी मोर देन 270 मीन्स यू विल कम हियर, दैट मीन्स यू आर इन विच क्वाड्रेंट नाउ, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप यू ऑल नो हाउ क्वाड्रेंट इज नंबर्ड 1 2 3 4, ये आपको पता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नाउ 270 माइनस थीटा विल कम इन विच क्वाड्रेंट, 270 minus theta will come in third quadrant. Okay, now next, क्या आप मुझे बता सकते हैं 360 minus theta will come in which quadrant? Think on it. हाँ, आप सही सोच रहे हैं, 360 minus theta will come in fourth quadrant, क्योंकि आप यहां से जब घूमना शुरू करते हैं टोटल 360 यहाँ है, ये 360 है, और अगर आपको माइनस एन उससे कम है तो आप कहीं यहाँ बीच में होंगे। So that is in fourth quadrant. And 360 plus theta, सोच के देखिएगा, मतलब more than 360, मतलब 360 से आगे, तो आप देख सकते हैं ये 0, ये 90, 180, ये 270, ये 360, और उससे आगे यानी आप वापस यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 360, यानी यू आर बैक टू स्क्वायर वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस थीटा। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ बच्चों, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है विच इज़ टेलिंग यू द प्रेजेंस ऑफ अलाइड एंगल इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। जैसे ये अलाइड एंगल है तो आपको पता होना चाहिए, ये सब कवर्ड रहेगा ऐसे। 90 प्लस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 minus theta is in which quadrant, first quadrant. Like this you should know about all these things. Okay, so this is very very important to know that which allied angle belongs to which quadrant. Okay, now I want you all also कि आप ये वीडियो रोक करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ का एक नोट बना लें, नोट पॉइंट बना लें इस डायग्राम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट रहेगा आपका, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट फॉर यू ऑल। ओके, अच्छा, अब मैं वीडियो को आगे ले जाता हूँ, क्योंकि आप वीडियो को कभी भी पॉज करके रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। अब आगे जब इस वीडियो को ले जाएंगे, लेक्चर को ले जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग को ले जाएंगे, तो हमें एक चीज़ और समझती है कि ये क्वाड्रेंट जो होते हैं, मैं वापस से डायग्राम बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो पुराने डायग्राम में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा लिखा, क्राउडेड प्लेस हो चुका है। हाँ,
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या, ऐसा एक कंसेप्ट है ASTC, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में A लिखते हैं, सेकंड में S लिखते हैं, थर्ड में T लिखते हैं, फोर्थ में C लिखते हैं। ये क्या है माजरा, ये ASTC क्या है? तो इसका मतलब ये है, ये एक कोड वर्ड है, ये आपको याद दिलाने में मदद करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है और वही क्वाड्रेंट में दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनकर आपको, राइट? तो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इस क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे S लिखा हुआ है। S का मतलब होता है साइन, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव है। S फॉर साइन, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो ही पॉजिटिव है। तो कॉस का क्या हाल है? नेगेटिव है। टैन का क्या हाल है? नेगेटिव है। भाई ओनली साइन इज पॉजिटिव। हाँ, एक बात तो है कि साइन के साथ एक और रेशियो पॉजिटिव है। यहाँ पे S लिखा हुआ है तो साइन है, लेकिन साइन के साथ एक और पॉजिटिव है और वो है उसका रेसिप्रोकल। और आपको पता है रेसिप्रोकल कौन है साइन का? साइन का रेसिप्रोकल, जो सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सही है, कोसेक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, ऐसा। तो टोटल कितने रेशियो होते हैं? टोटल 6 रेशियो होते हैं, 6। उसमें से 2 आर पॉजिटिव फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेक। यानी 6 में से 2 पॉजिटिव हैं तो 4 नेगेटिव हैं, 4 रेशियोज नेगेटिव हैं। टोटल 4 रेशियो नेगेटिव हैं, खाली 2 पॉजिटिव हैं यहाँ पे, साइन एंड कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में वो कौन से 2 रेशियो हैं जो पॉजिटिव हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से हैं? T फॉर टैन एंड कॉट, बाकी 4 नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में C लिखा है तो C आपको सजेस्ट करता है कि C से कॉस होता है ना? तो कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। तो यहाँ सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में S मतलब साइन, T मतलब टैन, C मतलब कॉस, लेकिन फर्स्ट में A का मतलब ऑल आर पॉजिटिव। तो ये बेसिकली आपको याद दिलाने में मदद करता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, इन विच क्वाड्रेंट व्हाट इज पॉजिटिव। ओके, सो रिमेंबर ASTC, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो, 1 2 3 4 ASTC। फर्स्ट में A फॉर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में S फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में T फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में C फॉर कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ओके, इसको याद रखने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी, या कभी कभी मजाक में मैं कहता हूँ, लोग हंसते हैं, ऑल साइंस टीचर कार्टून, है ना? कैसे भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट। तो आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसका एप्लीकेशन सीखना। याद रखना, आज जो हम जो पढ़ रहे हैं अलाइड एंगल, वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? इसका बहुत यूज़, बहुत इस्तेमाल है, मैथ्स में है, फिज़िक्स में है, ये समझ लीजिए कि बेसिक थिंग है। हाँ, इसका कई इस्तेमाल हो सकता है। जैसे बचपन में हमको पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, जिसको कहते थे लर्निंग द टेबल। हाँ, 2 का टेबल, 17 का टेबल, आज भी 17 का टेबल याद है कि नहीं याद है, आई जस्ट वंडर। लेकिन वो चीज़ें हमको लगती हैं क्यों बताई जाती हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है मल्टीप्लिकेशन में कितना इसका यूज़ होता है, बेस है। ऐसे ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद रखने जैसा है। तो आइए देखते हैं। समझिए, मैंने आपको लिखा 90 प्लस थीटा। कैन यू टेल मी इट इज इन विच क्वाड्रेंट? बताइए, 90 प्लस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? अभी भी पढ़ा था ना, आइए देखते हैं। 90 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये देखिए 90 प्लस थीटा, इधर 90 प्लस थीटा, ठीक। नाउ 90 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, देखो ध्यान से देखो बच्चे, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसके लिए कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। तो यदि ये साइन के साथ आ गया, इफ इट इज विद साइन, ऐसा आ गया, तो आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ये उसका मतलब होता है। अब थोड़ा थोड़ा आपको और समझ रहा होगा, है ना, कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके, अच्छा, और कौन पॉजिटिव है? साइन का रेसिप्रोकल याद है ना, अभी थोड़े समय पहले बोला था, साइन का रेसिप्रोकल, हाँ, कोसेक। तो बच्चे अगर यहाँ कोसेक लिख दिया, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो आप देखिए ये भी पॉजिटिव हो गया, राइट? आपको फिर बता दूं, याद दिला दूं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, बट इन दिस क्वाड्रेंट आउट ऑफ 6 ओनली 2 आर पॉजिटिव, तो रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। सो दीज 2 आर पॉजिटिवली पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर पॉजिटिवली नेगेटिव। हाँ जी, पॉजिटिवली भी नेगेटिव हो सकते हैं हम जी। देखिए tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये रहा आपका नेगेटिव, और कॉट ऑफ
90 प्लस थीटा ये रहा नेगेटिव, सेक ऑफ 90 प्लस थीटा ये रहा नेगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करते हैं ये, कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए आपको इस एंगल पे ध्यान देना है और पहले सोचना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है भैया, कौन से क्वाड्रेंट में है, ऐसा सोचना है आपको, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता चला ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आपका इंटरेस्ट जाग रहा होगा, आप ज़रूर सोच रहे होंगे सर 90 प्लस थीटा के जैसे बदल के कोई और एंगल दो, हम खुद देखना चाहेंगे पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। तो आइए बच्चों एक एंगल ले लेते हैं 270 माइनस थीटा। आइए 270 माइनस थीटा देखते हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक दैट दिस बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट। कैन यू टेल मी दिस बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा। तो यस 270 is here. I'll tell you this is 0, this is 90, this is 180, this is 270. So 270 minus theta is third quadrant. अगर 270 plus बोलता तो fourth quadrant. 270 minus theta is in third quadrant. You can see here also 270 minus theta is in third quadrant. Okay, so if it is in third quadrant, so in third quadrant what is positive? Tan and cot. So if this comes with sign, negative boss. Can't help because 270 माइनस थीटा उसके राज्य में तो tan और cot है, वही पॉजिटिव होगा। ये देखो भैया tan आ गया, ये तो बहुत अच्छा मौका है, tan के साथ 270 माइनस थीटा पॉजिटिव, वेरी गुड कॉम्बिनेशन बिकॉज 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और tan के साथ आ गया, बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है, अ गुड कोइंसिडेंस, वेरी गुड कोइंसिडेंस, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी चार नेगेटिव होंगे, जैसे साइन कॉस नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं अगर सेक ऑफ 270 माइनस थीटा है, सो व्हाट इज दैट, इवन दैट इज नेगेटिव। इफ इट इज कोसेक ऑफ 270 माइनस थीटा, इवन दैट इज नेगेटिव। तो आपको समझ गया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का माजरा क्या है, ठीक है ना। करना क्या है एक बार फिर से बताता हूँ, पहले एंगल को देखना है, वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है वो देखना है। उसके लिए आप ये लिस्ट की मदद ले सकते हैं, एंगल क्वाड्रेंट, या बिना इस लिस्ट के अपने खुद के दिमाग से भी कर सकते हैं, ठीक है, खोज सकते हैं। अब पता चला वो किस क्वाड्रेंट में है, वो फला क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। बहुत आसान है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं लिखता नहीं हूँ, बोल के सुनाता हूँ। मुझे बताएं 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आप ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, आप खुद सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए चलेगा तो, और सोचिए और बताइए कि 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। हाँ जी, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये देख सकते हैं आप, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये, मतलब सी, मतलब कॉस। तो 360 माइनस थीटा के लिए कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है। कॉस के साथ और कौन पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, क्योंकि सेक कॉस का क्या है बच्चे, रेसिप्रोकल है। उन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हैं। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ सीखते हैं। आइए, दूसरी चीज़ क्या सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। ये पॉजिटिव नेगेटिव सीखने के बाद हमें सीखना है यहाँ क्या आएगा, और जब ये सीख लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अलाइड एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला कई लोग बाय हार्ट करते हैं, हमें सीखना है, हमें खुद बनाने की टेक्निक सीखनी है। तो खुद बनाने की टेक्निक आई एम टीचिंग यू। तो पहला तो प्लस माइनस डिसाइड करना है, राइट। अब रहा सवाल ये कैसे आएगा। इसके लिए बच्चे एक बहुत फनी कोड देता हूँ मैं आपको सुन के भी अच्छा लगेगा और आसान भी बना देंगे उस चीज़ को। और वो फनी कोड है, ऐड को कट को। मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे। को मतलब CO, ऐड को कट को, CO का मतलब को है। या तो आपको उसको ऐड करना है या तो उसको आपको कट करना है। हाँ, आप ऐड करना है का मतलब क्या होता है, ऐड करने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे। जैसे ये साइन है, ठीक है, इसमें आप को ऐड कर दो। को ऐड कर दो मतलब ये साइन, इसके आगे को ऐड कर दो। ये देखो, ये को ऐड कर दिया,
इसको बोलते हैं ऐड को, मतलब ज्वाइन कर दो। तो साइन का क्या हो गया, कोसाइन। कोसाइन का निक नेम क्या है, पीछे का 2 वर्ड कट कर दूं तो कॉस है, कॉस यानी साइन 90 प्लस थीटा, प्लस तो पहले ही हमने सीखा है, बिकम्स कॉस थीटा, यानी साइन का बना दो कॉस बाय ऐड को। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये आपका बन गया फॉर्मूला पूरा। यानी आज के बाद किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, आप कह सकते हैं कॉस थीटा। आइए इस फॉर्मूला को देखते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा। तो अब भैया इसमें ऑलरेडी को है, अब कोई कहे इसमें ऐड को कर दो, ऑलरेडी को है, एक को पीछे से जोड़ दूं तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा। ऐसे जब को ऑलरेडी है वहां करना है कट को, कट को मतलब को कट कर दो। अब देखिए मैं को कट करता हूं, मतलब को पे उंगली रख देता हूं, देखिए आई एम कीपिंग फिंगर ऑन को, सो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स सेक। व्हेन आई कीप फिंगर ऑन को इट बिकम्स सेक, सो हियर आई विल राइट sec theta. So it's very easy actually children. Sin is becoming cos, cosec is becoming sec. Cos already has co. So will you add co? No, 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 no. It is already having co. Cut co. Co will be getting cut. And you will be having sin theta. So tan, no co, no co. Add co, add co, co. Cotan का short form cot theta. कॉट थीटा ऑलरेडी को, कट को अगर ऐड करोगे, ऐड को करोगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कट को करो भैया, कट को करो, टैन थीटा सेक थीटा, ऐड को सेक थीटा। देखिए फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया भैया, अलाइड एंगल का फॉर्मूला बन गया। अच्छा कितना फॉर्मूला बन गया, 1 2 3 4 5 6 बन गया। हर जगह 90 प्लस थीटा है, लेकिन 6 क्यों बना, क्योंकि 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। ऐसे ही 270 माइनस थीटा का भी 6 बनेगा। हाँ कोई भी अलाइड एंगल आप ले लो उसका 6 बनेगा, क्योंकि 6 रेशियो है ना। आइए इस साइन का क्या बनेगा बताइए, ऐड को, ऑलरेडी को, कट को, कॉस विल बिकम साइन, sin becomes cos becomes sin, tan becomes cot, cot becomes tan, by add को, cut को, sec becomes cosec, cosec becomes sec theta. Enjoy the lecture, understand। और आपने क्या करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, ये सब खुद लिखना चाहिए। अब आप वीडियो सुन रहे हैं, अब ये सही समय आया है कि आप पॉज करें वीडियो को, और पॉज करके क्या करो बच्चे, ये वाला पार्ट कवर कर दो और खाली इतना क्वेश्चन लिखो और इसका खुद से आंसर लिखो, खुद से आंसर लिखो। ये वाला पार्ट, ये वाला आंसर कवर कर दो, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, वो खुद से सोचो, है ना। फिर से याद दिला दूं, ऐड को कट को बाद में करना, पहले प्लस माइनस करना, पहला प्लस की माइनस सोचो क्वाड्रेंट वाइज। हाँ ठीक है, तो आइए हम लोग सीख रहे हैं कंपाउंड एंगल और उसके बाद अलाइड एंगल, राइट। आइए अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम जो है कि कुछ नया एंगल लेते हैं और सीखते हैं, ठीक है। आइए जैसे इफ़ आई गिव यू 270 प्लस थीटा, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या दिया था, लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था 270 माइनस थीटा। वो कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था। कैसे था फिर से बताऊं, 0 90 180 270 माइनस थीटा। लेकिन इस बार मैं पूछ रहा हूँ 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 0 फिर से बताऊं 90 180 270 यानी प्लस थीटा मतलब आगे जाएगा, यानी 270 प्लस थीटा के लिए कौन पॉजिटिव है, सी मतलब कौन, कॉस पॉजिटिव है। तो भैया ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, और फोर्थ के लिए कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है। तो अगर ये साइन के साथ आ गया तो ऑब्वियस है नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके लिए अभी अभी हमने देखा कॉस पॉजिटिव है, और आंसर का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ऐड को। लेकिन कॉस के साथ आया तो सोने पे सुहागा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस इज पॉजिटिव एंड को का कट हो जाएगा साइन थीटा। टैन के साथ आया
तो भैया हमको पता है कि खाली कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, तो टैन तो नेगेटिव हो जाएगा, और टैन का आगे को लगा दो, कॉट थीटा हो जाएगा, और ये कॉट 270 प्लस थीटा, तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 270 प्लस थीटा बार बार बोलूँगा चलेगा, बोर हो जाओगे चलेगा, बट इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, cos is positive, so positive, rest all are negative. But what will be the name? Name will be add को, cut को, this is already को, cut को, this will be tan theta. अब लेता हूँ sec. आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है. आप बोल रहे हैं कि cos पॉजिटिव है तो cos का रेसिप्रोकल sec है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव. एंड sec का हो जाएगा ऐड को कोसेक थीटा, फिर आप ले लो कोसेक 270 प्लस थीटा, दैट विल बी नेगेटिव, एंड कोसेक का कट को सेक थीटा. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम सीख रहे हैं. ये सब थोड़ा फास्ट हो गए हैं क्योंकि अब वही कंसेप्ट बार बार आ रहा है, दिमाग फास्ट ग्रास्पिंग कर रहा है. ठीक है. तो हमने 270 प्लस थीटा देखा, हमने 270 माइनस थीटा देखा, हमने आपको याद है 90 प्लस थीटा भी देखा, याद है, मैं आपको याद दिलाऊं 90 प्लस थीटा भी देखा. अब हम नया लेंगे 90 माइनस थीटा लेंगे. आइए हम लेते हैं 90 माइनस थीटा. आप बताएं पहले 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है. टेल मी 90 माइनस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट. सो आइए क्वाड्रेंट वाली लिस्ट पे जाएं. बहुत लोगों ने सोच भी लिया होगा कि ये है 0, ये है 90, ये है 90 प्लस थीटा. सो 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, यानी इट इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव. यानी स्टूडेंट से 90 माइनस थीटा एक ऐसा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये कोई मतभेद नहीं रखता कि जैसे 2 पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसमें ऑल आर पॉजिटिव. तो अगर साइन के साथ आया तो पॉजिटिव, कॉस के साथ आया तो पॉजिटिव, टैन के साथ आया तो पॉजिटिव. मुझे पता है मेरे साथ जो एकदम सिंसियर बच्चे हैं वो लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया होगा. जब आप लिखते रहोगे मेरे साथ तो आप थोड़ा बोर नहीं होगे ना. ये देखो पॉजिटिव, ये आ जाओ कोसेक पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव की लड़ी लग गई है, पॉजिटिव पॉजिटिव की लाइन लग गई है, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मध्ये ऑल आर पॉजिटिव. अच्छा, अब एक बात सुनो, नाम का क्या होगा, तो नाम तो वही है, ऐड को, कट को, साइन को ऐड को, कॉस थीटा, कॉस का कट को, साइन थीटा, टैन में ऐड को, कॉट थीटा, कॉट में कट को, कॉट का कट को, टैन थीटा, कॉट का मुंडन कर दिया, को निकाल दिया, सेक में आगे को लगा दिया, को सेक थीटा, को सेक का मुंडन कर दिया, कट को कर दिया सेक थीटा. हाँ, नाम का तो क्या है, साइन का कॉस इधर भी हुआ था, साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का, नाम का तो वही है, ऐड को कट को. इंपॉर्टेंट है प्लस कभी और माइनस कभी, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो हमने ये सीखा. हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर से. 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स बाबा, क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव. ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद रखने के लिए और कुछ नहीं. ठीक है ना. हालांकि ऐड शुगर टू कॉफ़ी थोड़ी याद रखना है, साइन टैन और कॉस याद रखना है. ठीक है. और उसके बाद क्या सीखा, उसके बाद सीखा ऐड को, कट को. ये वीडियो रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके बार बार सुनने का बच्चे, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा. और केवल सुनने से नहीं आएगा, आपको ये सब एग्जाम्पल खुद लिखना होगा. आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल माय डियर चिल्ड्रन, आपको खुद लिखना होगा, तब जाके जो आपके दिमाग में बैठेगा. खुद मतलब ये वाला साइड आपको सोचना होगा, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, आंसर आपको खुद लिखना होगा. आइए आपको एक और बात बताऊं. ऐड को, कट को जो आपने सीखा उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन अप्लाइड. क्या है कंडीशन, मैं आपको बताता हूं. उसमें कंडीशन है कि इट शुड बी ऑड मल्टीपल्स
ऑफ 90, इट शुड बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ये कंडीशन है। मतलब क्या कि ऐड को कट को इज अप्लाइड ओनली ऑन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। दैट मीन्स 90 इटसेल्फ इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90। आप देख सकते हैं 1 इंटू 90 1 इज ऑड नंबर। दूसरा 270 3 इंटू 90, आप देखिए ये भी ऑड नंबर है, इसी को कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बहुत होशियारी से जो एग्जाम्पल दिए वो 270 और 90 दिए। पिछली बार भी आप देख सकते हैं मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए वो 90 और 270 दिए। यानी मैंने जानबूझ के आपको सारे एग्जाम्पल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 और 270 दिए। उसी में होता है ऐड को कट को। हर जगह ऐड को कट को नहीं हो सकता। अगर हर जगह ऐड को कट को होता तो क्या था, मैं एक 2 मिनट का वीडियो बनाता, ऐड को कट को हो गया, टॉपिक खत्म, अलाइड एंगल नहीं। अब आपके मन में आता होगा सवाल कि सर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 आएगा तो क्या होगा? इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 में क्या होगा? क्या होगा? इवन मल्टीपल 90 मतलब 180, 2 इंटू 90 ये इवन नंबर है, एंड 360 दैट इज 4 इंटू 90 ये भी इवन नंबर है। तो सर इवन मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होगा, ये भी आपके मन में आता होगा। तो आइए सीखते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90। ऑड का तो क्लियर हो गया, ऐड को कट को, ठीक है। आइए इवन मल्टीपल 90 लेते हैं। चलिए एक 180 प्लस थीटा लेते हैं। ये एग्जाम्पल है इवन मल्टीपल ऑफ 90 का, ठीक है। तो बात तो वही है बच्चे, क्या होगा बाद में, पहले प्लस माइनस डिसाइड करो। प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है? प्लस माइनस ऐसे डिसाइड होता है 1 2 3 4। तो बताओ 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा आइए देखते हैं। ये 0, ये 90, ये 180 प्लस थीटा इधर आ गया, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। मीनिंग व्हाट इज पॉजिटिव? टैन इज पॉजिटिव। सो 180 प्लस थीटा के लिए कौन पॉजिटिव? टैन, बिकॉज चिल्ड्रन इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। So tan and cot are positive. So if I am going with sin, it is negative. If I am going with cos, it is negative, because only tan is positive, and here comes tan along with 180 plus theta, it is positive, and reciprocal of tan is cot. 180 plus theta is in third quadrant, and for third quadrant tan and cot are positive, rest all are negative, rest all are positively negative. Okay, look at this. What a wonderful understanding. Whether you are understanding or not, that also I don't understand, but I hope you are understanding. I hope you are understanding. I repeat, 180 plus theta is in third quadrant, and for third quadrant tan is positive and cot is positive. That's why look at this, tan and cot are positive. अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, ऐड को कट को नहीं हो सकता, क्योंकि ऐड को कट को केवल और केवल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 एंड 90 270 के लिए होता है, लेकिन 180 इवन मल्टीपल 90 है। अब क्या करेंगे? ऐड को कट को तो है नहीं, तो सिंपल बताता हूं, उसमें क्या करना है? साइन का साइन लिख देना है, कॉस का कॉस लिख देना है, टैन का टैन लिख देना है। अरे भैया इसमें तो सीधा उठा के कॉपी कर देना है। ये देखो पेपर करेक्टर और पेपर सुपरवाइजर के सामने कॉपी कर रहे हैं हम, क्योंकि हक से कॉपी कर रहे हैं हम। ये देखो कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, साइन का साइन, कुछ चेंज नहीं करना, और आसान हो गया ये तो, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ कि आप 180 माइनस थीटा के लिए 6 ऐसा साइन, फिर कॉस, फिर टैन, ऐसा सीरीज बनाए 6 का, और उसका फॉर्मूला आप खुद बनाएं। और तीसरा नेक्स्ट आपको होमवर्क देता हूं 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसका 6 बना, इसका 6। और याद रखें ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको इवन मल्टीपल का दिया है, इसमें नाम नहीं बदलेगा, नाम सेम रहेगा। ओके, और एक बात याद रखना बच्चों, मतलब एक थोड़ा हिंट देता हूं। हिंट क्या, आपको रिवाइज कर देता हूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा। यस, आप सही सोच रहे हैं, 180 माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसके लिए साइन पॉजिटिव रहेगा एंड कोसेक पॉजिटिव रहेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ के लिए कौन पॉजिटिव है? कॉस एंड सेक, इसके लिए कॉस एंड सेक। और ये अपुन का भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे? ये देखो 0 90 180 270 360 प्लस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फॉर दिस ऑल आर पॉजिटिव।
इसके लिए ऑल आर पॉजिटिव, जैसा ये 90 माइनस थीटा के लिए ऑल आर पॉजिटिव था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसा इसके लिए ऑल आर पॉजिटिव। तो ये आपको खुद करना है। तो ऐसे अगर आप देखें तो अलाइड एंगल के टोटल कितने फॉर्मूले हैं? 180 प्लस थीटा में 6 हैं, हियर 6, हियर 6, हियर 6, सो 1 2 3 4, सब में 6 6 6 24, 6 6 12, 6 6 12 24, और ऑड मल्टीपल में ऐसे 6 6 12 और पिछले पेज में 6 6 12, यहाँ पे भी 24, यानी टोटल आपके पास 48 फॉर्मूले हैं। किसके? अलाइड एंगल के। टोटल 48 फॉर्मूले हैं। ये सब आपको सीखने हैं, करने हैं। आज का वीडियो लेक्चर मेरे स्टूडेंट्स केवल और केवल अलाइड एंगल के फॉर्मूले के लिए था। आप सब लोगों ने करना क्या है मैं आपको बताऊं। आप सब लोगों ने ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं, और ये सारे फॉर्मूले लिखकर, हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन आपने अगर अच्छे से लिखा और आपको जरा भी ऐसा लगा कि मैंने मेहनत करके पढ़ाया, आपको लगा कि मैं समझा पाया, तो आप सब मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे वो सारी चीजें लिख कर ऑल फॉर्मूले राइट एंड सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप. माई नेम इज प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह. ओके, सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. हियर व्हेन यू सेंड, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास आएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहेगा. हम सब एक दूसरे को जान सकेंगे और मिल सकेंगे. आप अपने डाउट भी मुझे पूछ सकते हैं. ये सारे के सारे 48 फॉर्मूले आपको लिखने हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं. Thank you so much for watching this video lecture, and please do not forget to like and subscribe. Why? It's not like everybody says like and subscribe, घंटी दबाइए सब्सक्राइब की, वो वाली बात नहीं बच्चे. आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो मैं YouTube लाइव लेक्चर्स भी ले सकता हूँ. मैं इस लॉकडाउन में बहुत लोगों की मदद कर सकता हूँ. इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा 1000 सब्सक्रिप्शन बने और मैं सबको YouTube लाइव लेक्चर ले सकूं, जिसमें मैं दिख सकूं और आप लाइवली मुझसे इंटरैक्ट भी कर सकें. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड enjoy 48 formulae of allied angle, and I am waiting that you are sending all the formulae with your name on this number. Thank you so much for watching this video.